नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल के लिए मंत्रिमंडल से विदाई बड़ी दुखदाई होगी। जो इस्तीफे का जिक्र आता है, मंत्री जी का खून खौल जाता है। अब तो अग्रवाल त्यागपत्र के नाम से इतना चिढ़ गए हैं कि सीधा जाकर हरक सिंह से भिड़ गए हैं। दो टुक पूछ बैठे हैं कि माननीय आप मेरे इस्तीफे की बीन बजाने में क्यों लीन है। खास बात यह है कि वित्त मंत्री के इस बचकाने सवाल का पूरा हाल एक समाचार पत्र ने लिख दिया है। न केवल अखबार ने मंत्रियों की तू मैं का विवरण किया है, बल्कि ये भी लिखा है कि कैसे बतौर उदाहरण हरक ने इस्तीफे के परिप्रेक्ष्य में खुद को खुद ही पेश किया। देखिए, एक बात तो तय है कि इस्तीफे की मांग उत्तराखंड के वित्त मंत्री को एक आंख नहीं भा रही। यदि ऐसा नहीं होता तो त्यागपत्र मांगने के सवाल पर अग्रवाल अचानक हरक सिंह रावत को टोकते नहीं, वो भी ऐसे स्थान पर जहां सियासी संग्राम का काम कोई था ही नहीं। नामी अखबार दैनिक जागरण की खबर की माने तो हरक सिंह रावत एवं प्रेमचंद अग्रवाल का आमना सामना एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान हुआ है। अखबार लिखता है कि दोनों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और यही हुई जरा देर की मुलाकात इतनी बड़ी बात में तब्दील हो गई। समाचार पत्र की माने तो मनसा देवी श्यामपुर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत का आमना सामना हो गया। सामान्य भेंट होने के बाद काबीना मंत्री अग्रवाल ने हरक सिंह को इस बात पर टोका कि वो बार बार क्यों उनसे त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। जिन्हें नहीं मालूम, पहले तो वो ये जान लें कि अभी कुछ समय पहले ही हरक सिंह रावत ने वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ऑन कैमरा ये मशवरा दिया था कि अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा भर्ती अनियमितता मामले में भर्तियां निरस्त होने के बाद भी क्योंकि भर्तियां करने वाले प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भाजपा हाईकमान ने चुप्पी साधी हुई है, इसलिए पूरा का पूरा दल इस समय विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, विधायक प्रीतम सिंह और नेता हरक सिंह रावत तीनों ही खुलकर मामले में अपना विरोध दर्ज करवा चुके। खासकर की हरक सिंह रावत। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक ने स्पष्ट तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल को हिदायत दी थी कि अग्रवाल को स्वयं ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बाहर हो जाना चाहिए। लगता है इसी बात पर अग्रवाल विफर गए और हरक सिंह से भिड़ गए। क्योंकि वित्त मंत्री इस समय इस्तीफे के दबाव में है, इसलिए लगता है कि पद को खतरे की जद में देख वो खुद पर काबू करने में असमर्थ हो चले हैं। अन्यथा कैबिनेट मंत्री हरक को देखते ही उनके साथ बहस में नहीं पड़ते। हालांकि यहाँ पर एक अहम तथ्य अग्रवाल से मिस हो गया। वो ये भूल गए कि सियासत के इतने पुराने खिलाड़ी वाद विवाद में अनाड़ी नहीं हो सकते। हरक सिंह रावत पलटवार दुगनी रफ्तार से ना करें, ये मुमकिन ही नहीं। जानते हैं कि हरक सिंह रावत ने अग्रवाल को क्या जवाब देकर मौन कराया। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि हरक सिंह का कहना था कि जब मैं मंत्री था तो मैंने भी नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हरक ने कहा, जैनी प्रकरण भी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र था, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद छोड़ दिया था, जबकि वो 30 साल से मंत्री रहे हैं। अखबार आगे लिखता है कि अग्रवाल ने जवाब दिया कि क्या वो उन्हें 30 दिन भी मंत्री नहीं रहना देना चाहते। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं कि जैनी प्रकरण था क्या, जिसके बलबूते हरक स्वयं को आदर्श उदाहरण की तरह पेश कर रहे हैं। हरक सिंह रावत का विवादों से चोली दामन का नाता है। 2003 में वो विवादों के कारण मंत्री की कुर्सी भी गवा बैठे थे। दरअसल उस वक्त जैनी नाम की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जैनी ने हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरक सिंह रावत ही उसके बच्चे के पिता हैं। आरोप लगाया था कि हरक सिंह ने काम दिलाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया है। इस मामले में डीएनए टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। तब हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अग्रवाल को इसी की याद वे बार बार दिलाते हैं। अब इतनी दिलचस्प बहस के बाद उत्सुकता रहेगी देखने की क्या वाकई प्रेमचंद अग्रवाल त्यागपत्र सौंपने को तैयार होते हैं, या फिर जनता और विपक्ष की खरी खोटी वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे, जो वो अब तक करते आए। होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।